हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रीना यादव। आज मैं बताती हूँ आपको कि कैसे हम अपने 4स्टेप कंपनी में कर सकते हैं अपनी केवाईसी। तो सबसे पहले जो हमारी दिक्कत आती है, हमारी पिक्स अपलोड नहीं होती है, तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अपनी पिक को, अपनी पिक्चर को, अपनी फ़ोटो को, अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक को निकालिए कैमरा ऑन करके। सबसे पहले आप अपनी एक फ़ोटो निकालेंगे, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक, ये 4 चीज़ों का पिक निकालेंगे नॉर्मल कैमरे से। ठीक है, नॉर्मल कैमरे से पिक निकालने के बाद आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसे कहते हैं इमेज रिड्यूसर। ओके, इमेज रिड्यूसर नाम का एक ऐप आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये रहा, ये रिड्यूस पिक वाला ऑप्शन आता है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले अपने फ़ोटो की साइज़ को आप रिड्यूस करेंगे। कई लोगों के मन में ये आता है कि मुझे फ़ोटो क्रॉप करके डालनी है, यानी कि उसकी लेंथ छोटी करनी है, साइड से कट कर दिया, सेट कर दिया। वो नहीं करना होता है, हमें उसकी एमबी को कंप्रेस करना होता है। तो ये वाले ऑप्शन में हम जाएंगे पिक की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से इस पिक को उठाया और इस पिक को सेलेक्ट कर दिया, देन यहाँ से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कंप्रेस करने का। कंप्रेस के ऑप्शन को जैसे ही आपने टैप किया, टैप करने के बाद ये छोटा सा एक ऐड चलने वाला है, इसे हम स्किप करेंगे। थोड़ी देर में ये स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने कर दिया क्लोज़। अब देखिए, ये आपकी स्क्रीन के राइट साइड डाउन साइड, आपके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन आता है। इस पिक को आप सेव कर लेंगे, देन यहाँ ओके। अब ये आपकी गैलरी में ये पिक सेव हो जाएगा। ठीक है, ये पिक वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे, ये देखिए रिड्यूस फ़ोटो साइज़ का एक प्रोफाइल, एक फ़ाइल खुद से जनरेट होता है। रिड्यूस्ड पिक्स की एक फ़ाइल जो है वो खुद से जनरेट हो जाती है। यहाँ जब आप टैप करेंगे तो यहाँ आपको ये पिक मिलेगी। ठीक है, ये मैंने जिन का रिड्यूस करके रखा हुआ है वो यहाँ मेरा शो हो रहा है। इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है, देन आप अपने आईडी में केवाईसी का प्रोसेस फॉलो करेंगे, तभी आपकी आईडी में केवाईसी अप्रूव होगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो रिड्यूस कर लिया आपने साइज़ को। अब हम चलेंगे अपनी आईडी में। अपनी आईडी को हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैं ले लेती हूँ इनकी आईडी, साइन इन कर दिया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ 3 लाइन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाएंगे। 3 लाइन का ऑप्शन आता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड, दूसरा है माय अकाउंट। तो सबसे पहले अपने माय अकाउंट के ऑप्शन को टच करेंगे। यहाँ आता है ऑप्शन माय प्रोफाइल का। माय प्रोफाइल ऑन करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ आपको देना होता है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड। वो डालने के बाद आपका ये पोर्शन जो है ये ओपन होके आ गया। यहाँ आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सारे कॉलम्स को फिल करने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चूज़ फाइल, आपकी पिक सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे ही आप टच करेंगे ये ऑप्शंस आएंगे आपको मीडिया पिकर के ऑप्शन में आप जाएंगे। जाने के बाद आपने जो पिक रिड्यूस किया हुआ है वो आपके फ्रंट में ही शो होके आ जाएगा। फ्रंट में वो शो होगा, उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वो पिक वहाँ पर अपलोड हो जाती है। राइट, देन क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जब आप टैप करेंगे इस कॉलम को तो आपके पास ये मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, नीचे से डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, देन यहाँ ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसे आप फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट एनिवर्सरी डेट, आपकी कोई भी एनिवर्सरी डेट आप डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी। आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर कोई भी डेट अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जो अभी आपका स्पेशल डेट रहा हो आपकी लाइफ का। जेंडर में आपको अपना जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन आएगा जैसे आप इसे टच करेंगे। आधार नंबर, यहाँ आपका आधार नंबर का कॉलम है, इसे आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। देन आपका पैन कार्ड का नंबर का कॉलम आता है, इसे फिल करना है। अब बारी आती है जीएसटी की। जीएसटी में कुछ नहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर डाल सकते हैं या ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीएसटी पेयर हैं ऑलरेडी तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कीजिए, ज़ीरो लिख कर छोड़ दीजिए।
यहाँ आप नंबर ऑफ़ फैमिली डालेंगे, जीएसटी वो खुद ब खुद ले लेगा, क्या चीज़ें हैं क्या डिटेल्स हैं, वो गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ें सेव होती है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, अब यहाँ बारी आती है हाउस नंबर, आपके गली का नाम, आपका एरिया पिन कोड, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट डिटेल, सिटी कौन सा पड़ता है, आपकी ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब बारी आती है नॉमिनी की। आप इस बिज़नेस में नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं उनकी डिटेल यहाँ आपको सारी फिल करनी है। देन अपडेट के ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे एक मैसेज सबसे ऊपर फ्रंट में यहाँ पॉपअप होके आएगा, योर डिटेल्स आर केयरफुली सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से 3 लाइन में जाना है। अब ये माय प्रोफाइल का ऑप्शन फिल हो गया, अब माय बैंक इन्फो में जाना है। माय बैंक इन्फो, इसको आपने टच किया तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड नज़र आएंगी आपको, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में यहाँ बहुत सारी चीज़ें फिल की गई थी। तो यहाँ आपका नेम होता है, यहाँ आपके अकाउंट नंबर को फिल करना है। जिस भी बैंक का अकाउंट नंबर आप डालना चाहते हैं उस खाते को आप सामने रखेंगे, बैंक पासबुक को सामने रखेंगे और उसमें से देख के एज़ इट इज़ यहाँ फिल करेंगे। यहाँ बारी आती है आईएफएससी कोड की। आईएफएससी कोड बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि कुछ लोग ओ की जगह 0 और 0 की जगह ओ फिल करते हैं, उसको ध्यान से रखना, देख कर फिल करना है। यहाँ बैंक नेम, ब्रांच नेम, देन अपडेट के ऑप्शन को जैसे ही आप टच करते हैं ये आपका पूरा कंप्लीट अपडेट हो जाता है। फिर बारी आती है 3 डॉट में, 3 लाइन में आप फिर से जाते हैं। अब बारी आती है माय केवाईसी डॉक्यूमेंट। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आप माय प्रोफाइल और माय बैंक इन्फो को क्लियरली फिल नहीं करेंगे आपका माय केवाईसी डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन ओपन होके नहीं आएगा। आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी कोई डिटेल फिल नहीं की है, जैसे ही मैं इनके माय केवाईसी डॉक्यूमेंट को टच करूँगी ये आ जाएगा, प्लीज़ अपडेट योर बैंक डिटेल बिफोर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने इसे कर दिया ओके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपने बैंक की केवाईसी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जब आपका ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा केवाईसी वाले में, तो जैसा मैंने आपको बताया माय प्रोफाइल में पिक को रिड्यूस किया हुआ पिक अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, जस्ट लाइक दैट केवाईसी वाले ऑप्शन में जहाँ जहाँ पर आपसे पिक की डिमांड की जाएगी वहाँ आप रिड्यूस्ड वाले इमेज को फिल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार केवाईसी का प्रोसेस करने के बाद उसे छोड़ दें, 1 से 2 दिन का समय लगता है, आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। देन आपका जो भी पेमेंट बना है आपके अकाउंट में फ्राइडे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू सो मच।